सूर अबसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। नबी ने त्योरी चढ़ाई तथा मुंह फेर लिया, इस कारण कि उसके पास एक अंधा आया, और तुम क्या जानो शायद यह पवित्रता प्राप्त करे या नसीहत ग्रहण करे जो उसे लाभ देती। परंतु जो विमुख निश्चिंत है तुम उनकी ओर ध्यान दे, जबकि तुम पर कोई दोष नहीं। यदि यह पवित्रता ग्रहण न करे तथा जो तुम्हारे पास दौड़ता आया और वह डर भी रहा है, तुम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इस कथन भावार्थ यह है कि सत्य के प्रचारक का यह कर्तव्य है कि जो सत्य की खोज में हो, भले ही वह दरिद्र हो, उसी के सुधार पर ध्यान दे, और जो अभिमान के कारण सत्य की परवाह नहीं करते उनके पीछे समय न गवाएं। आपका यह दायित्व भी नहीं है कि उन्हें अपनी बात मनवा दे। कदापि ये न करो। अर्थात कुरान एक स्मृति याद कहानी है, अतः जो चाहे स्मरण याद करे। माननीय शास्त्रों में है जो ऊंचे तथा पवित्र है, ऐसे लेख को फरिश्तों के हाथों में है जो सम्मानित और आदरणीय है। इनमें कुरान की महानता को बताया गया है कि यह एक स्मृति है, किसी पर थोपने के लिए नहीं आया है, बल्कि वह तो फरिश्तों के हाथों में जन्नत में एक पवित्र शास्त्र के अंदर सुरक्षित है। और वहीं से वह कुरान इस संसार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा जा रहा है। इंसान मारा जाए, वह कितना कृतज्ञ नाशुक्रा है। उसे किस वस्तु से अल्लाह ने पैदा किया, उसे इंसान के एक नुत्फे से पैदा किया, फिर उसका भाग्य बनाया, फिर उसके लिए मार्ग सरल किया, फिर मौत दी, फिर समाधि में डाल दिया, फिर जब चाहेगा उसे जीवित कर लेगा। वस्तुतः उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। एक विश्वासहीनों पर धिक्कार है कि यदि वह अपने अस्तित्व पर विचार करे कि हमने कितनी तुच्छ एक नुत्फे की बूंद से उसकी रचना की तथा अपनी दया से उसे चेतना और समझ दी, परंतु इन सब उपकारों को भूलकर कृतज्ञ न बना हुआ और इबादत किसी अन्य की करता है। इंसान अपने भोजन की ओर ध्यान दे, हमने मूसलाधार वर्षा की, फिर धरती को चीरा फाड़ा, फिर उससे अन्न उगाया तथा अंगूर और तरकारियाँ तथा जैतून एवं खजूर तथा घने बाग एवं फल तथा वनस्पतियाँ तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लिए। इन आयतों में इंसान के जीवन साधनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अल्लाह की अपार दया की परिचायक है। अतः जब सारी व्यवस्था वही करता है तो फिर उसके उपकारों पर इंसान के लिए उचित था कि उसी की बात माने और उसी के आदेशों का पालन करे, जो कुरान के माध्यम से अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जब कान फाड़ देने वाली प्रलय आ जाएगी, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा तथा अपने माता और पिता से भी भागेगा एवं अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से भागेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अपनी ही पड़ी होगी। उस दिन बहुत से चेहरे उज्ज्वल होंगे, चेहरे चमकते होंगे, हंसते हुए प्रसन्न होंगे तथा बहुत से चेहरों पर धूल पड़ी होगी, उन पर कालिमा छाई होगी। वही काफिर और कुकर्मी लोग हैं। इन आयतों का भावार्थ
यह है कि संसार में किसी पर कोई आपदा आती है तो उसके अपने लोग उसकी सहायता और रक्षा करते हैं, परंतु प्रलय के दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी और उसी के कर्म ही उसकी रक्षा करेंगे। अर्थात कयामत के दिन सब अपने कर्मों पर ही